ओम सच्चिदानंद। सभी मित्रगणों को, सभी भक्तगणों को बहुत बहुत सुप्रभात। जय श्री राम, राधे श्याम। आज एक भक्त ने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा था कि लोग जो एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाते हैं वो उन्हें उड़ाना चाहिए या नहीं। देखो, शास्त्र तो ये कहता है कि कभी भी किसी मजबूर, गरीब, अपाहिज, अंधे, निर्धन व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब ही जानता है जब वो गरीबी की दौर से गुजरता है कि गरीबी किसे कहते हैं, और एक अपाहिज ही जानता है कि उसका दर्द क्या होता है। एक अंधा ही जानता है कि जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता है तो उसका दर्द क्या होता है। और किसी न किसी प्रकार से किसी को अगर कोई छोटी मोटी बीमारी अगर हो जाती है, देखो, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, कष्ट होते हैं, ये किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है किसी के बाँट हैं उसी को होंगे या उसी को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब किसी की कोई हंसी उड़ाना शुरू कर देता है, खिल्लियाँ उड़ाना शुरू कर देता है, तो उस हंसने वाले पर परमात्मा बहुत अच्छी मेहरबानी करता है। तो कभी भी किसी को देख करके, किसी की मजबूरी को देख करके, गरीबी को देख करके, किसी की छोटी मोटी अगर बीमारी हो जाए किसी को, उसको देख करके उसकी मजाक बनाना और शेयर करना, खुद जानना, उसके बाद 10 लोगों में कहना, फिर उसके बाद उसकी हंसी बनाना, फिर हंसी उड़ाना, बहुत नीचता है। ये बहुत शर्मिंदगी है, बहुत शर्म की बात है। चौपाई में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे पर पीड़ा, दूसरे का दर्द, अगर दूसरे का दर्द हम जान रहे हैं और उसको दूर करने की सोच रहे हैं तो इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। और यदि हम दूसरे को दर्द दे रहे हैं बिना बात के, तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। हमारे कई लोगों को आनंद आता है दूसरे की बेबसी में और मजबूरियों में हंसी उड़ाते हैं। देखा अब ये अभी इसका क्या हाल हुआ है। अरे, जब हाल उसका हुआ है वो हाल आपका भी हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ वो चलता फिरता रहता है। लिखा है कवि ने कि पल ही पल में क्या हो जाए संपत्ति और शरीर का, पता नहीं तकदीर का। किसी की तकदीर का कोई पता नहीं होता है कि पल पल में क्या बदल जाए। तो हमें चाहिए कि अगर ऐसे में किसी कारण से अगर किसी को कुछ छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसका सहयोग करें, साथ दें, उसे सांत्वना दें, उसे धैर्य दिलाएं और उसको समय समय पे याद करें, समय समय पर उसको अच्छी सलाह दें, अच्छे प्रसंग सुनाएं।